इतने ज्यादा एहसान है गुरु के हम लोग के ऊपर कि कुछ कहते बनता नहीं। कुछ भी जो है बड़ा अजीब सा लगता है कि उनके बारे में क्या कहा जाए, क्योंकि उनके सामने जो है हम जो है वो तो किसी धूल या किसी कण के बराबर नहीं। तो जब कण के बराबर नहीं है तो फिर महिमा जो है फिर कैसे करें उसकी काबिल नहीं है कि हम उनकी महिमा कर सके। क्योंकि जब आदमी या ऐसे भी संसार में एहसान तले जो है दब जाता है तो फिर वो कुछ मुंह से बोलता नहीं है। वो कहता साहब जैसा कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। और कोई भी आदमी उनसे कहता है कि भाई साहब जो है वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, देखिए उन्होंने ये गलत किया और इन्होंने खराब किया, तो लेकिन जो एहसान तले दबा रहता है वो नहीं मानने को तैयार रहता। वो कहता नहीं साहब जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसी ही कुछ स्थिति या ऐसी ही मन की दशा जो है वो बनी हुई है, रहती है। और ऐसे भी अगर हम देखें तो इस बात में बहुत दम भी रहता है और बहुत ही जो है सच्चाई भी है। कोई रिश्वतखोरी या कोई दिखावा या कोई फैशन डिजाइनिंग का कोई पर्दा तो नहीं बना सकता ना आदमी, क्योंकि वो सच्चाई है। वो सच्चाई जो है कहीं पे जाकर जो है अगर हम नहीं बोलेंगे तो प्रकृति बोलेगी। प्रकृति बोलेगी तो क्योंकि वो जो है ना वो डीप रूटेड जो है वो सच्चाई है। तो जब कभी कोई सत्संग में गुरु जी की महिमा बताता है या कुछ गुरु जी के बारे में कहता है तो अनक्वेश्चनेबल जो है वो थॉट्स जो है मन में आते हैं, बिना किसी प्रश्न की जो है थॉट्स आते हैं कि वो जो कह रहा है वो जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है और एक्सेप्टेड है, ये बात है। अब उसको जो है आंख देख पाए कि न देख पाए, अपनी स्थूल इंद्रियों से हम देख पाए कि न देख पाए, या हम अपने मन के अंदर जो बादल छाए हुए हैं उसकी वजह से उसकी अनुभूति कर पाए कि न कर पाए, वो जो है थोड़ा सा उसपे जो है कुछ बाधा जो है पैदा होती। तो गुरु की जो महिमा जो है बहुत ज्यादा है, बहुत ही है। अगर हम अब अगर कभी ऐसे अपनी तुलना संसार के लोगों से करते हैं तो उनके विचारों से और अपने विचारों के बीच में बड़ा अंतर पाते हैं। इसलिए नहीं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, इसलिए नहीं कि हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए क्योंकि उनके विचार का लेवल जो है और हमारे विचार का लेवल जो है वो कहीं मेल खाता नहीं है। अब ये कुर्सी का या बुद्धि लेवल का गड़बड़ किसने किया? ये अहंकार की बात हम नहीं बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आप कभी संसार में महफिल में कभी जाएं, बैठे उठें तो आप देखेंगे कि आप उनसे जो है अपने को अलग पाएंगे। अगर गुरुमुख रहे हैं कभी तो, या गुरुमुख है तो, या गुरु के प्रति आस्था है तो, अगर आपके अंदर इतना सा भी जो है भावना है तो आप दुनिया से अपने को भिन्न पाएंगे। अब होता क्या है कि जब हम संसार में रहते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे साधारण से है हम, जैसे वो है वैसे हम है। लेकिन जब कभी कोई ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तो हमको महसूस होता है कि देखो अगर हमको गुरुजी न मिले होते तो फिर कैसा होता। तो हमारी भी स्थिति ऐसी ही होती जैसी सामने वाले आदमी की है। तब उस समय जो है फर्क महसूस होता है। जैसे हम बाजार से
कोई कपड़ा लेके आए तो हम उसकी कलर, डिजाइन, फैब्रिक, उसकी ब्रांडेड कंपनी का नाम देखकर उसको ले आते हैं। जब घर आते हैं और उसको सिलवा के हम पहनते हैं और पहन के जब किसी पार्टी में जाते हैं तो जब दूसरे लोग अपना अपने नए वस्त्र पहन के आते हैं तो हमको कंपैरिजन महसूस होता है कि हमने अच्छा खरीदा कि नहीं खरीदा, ये अच्छा है कि नहीं है, ये कैसा लग रहा है। तो और लोग जो है वो आपसे कहेंगे, अरे ये आपने जो है सूट बड़ा अच्छा लिया है, कहाँ से लिया, ये किसने लेके दिया, किस दुकान से गए थे लेने के लिए, कितने का मिला। बाहरी पदार्थ के लिए देखिए कंपैरिजन जो है करते हैं। अगर हम गुरुमुख हैं, गुरु के प्रति हमारी जो है आस्था है, तो हम इस बात को महसूस करें या अपनी जांच पड़ताल करें कि अगर हम संसार से के लोगों से भिन्न हैं कि नहीं, 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि किसी ने आपके हमारे स्वभाव में परिवर्तन के बारे में पूछा कि पहले तुम्हारा स्वभाव ऐसा नहीं था, अब ऐसा हो गया, आखिर तुमको कौन मिल गया ऐसा, तुम्हारा स्वभाव काफी परिवर्तित हो गया है, तुम काफी मृदु स्वभाव के हो गए हो, या तुम जो है काफी दयालु हो गए हो, या तुमने जो बात कही वो सही कही, तुमको ये ज्ञान किसने दिया, ये बुद्धि कैसी आई। तो तब पता लगता है हमको कि अप्रत्यक्ष रूप से गुरु की कृपा जो है हमारे अंदर जो है वो हो रही है, होती है। और गुरु जो है कृपा करता है तो वो फीस नहीं मांगता है, वो कभी फीस नहीं मांगता है, वो उसका बदला नहीं चाहता है, कभी नहीं चाहता। गुरु कभी भी जो है बदला जो है चाहता नहीं है। गुरु जो है वो अपनी कृपा जो है, जैसे बारिश होती है तो हर जगह होती है, जिस क्षेत्र में भी होगी वो हर जगह होगी और सामान्य होगी, कहीं कहीं कम कहीं ज्यादा होगी, लेकिन उसी तरह से गुरु की कृपा भी जो है वो उस तरह से होती है। नहीं तो देखिए संसार में तो आग लगी पड़ी है। हम कहीं कहीं पे देखते हैं, कभी कभी एहसास होता है कि अगर गुरु न मिले होते तो क्या होता। हम ये सोचते हैं, अगर हम कभी कभी सोचते हैं हाय राम, अगर गुरुजी न मिले होते तो क्या होता, हमारी स्थिति कैसी रहती, हमारा मन जो है किस अवस्था में रहता। हमारा मन जो है वो तो मूढ़ सा। तभी जो है देखिए शंकराचार्य ने भी कहा, सबने कहा कि भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। ये बुद्धि जो है वो संसार में लगी फंसी है। तो हम जो है तभी जो है संत जो है, हम ऐसे भी देखें तो हमारे संत जो है, कितने ही संत जो है दुनिया में आए। अगर आज हम जो है, चलिए एक जो है जैसे टीवी में डिबेट आता है, इस तरह से डिबेट करें तो देखें कि कितने संत आए, नाम बताएं। तो हम कागज कलम लेके बैठे तो हमारे यहाँ से तमाम सत्संगी, तमाम हमारे गुरु भाई, तमाम हमारे आदरणीय सब अपना नाम बताएंगे, कहेंगे मीरा जी का नाम लिख दो, खन्ना सेठ का नाम लिख लो, रामचंद्र जी का नाम लिख लो, श्री कृष्ण का नाम लिख लो, तुलसीदास का नाम लिख दो, जोधा भाई का नाम लिख दो। सबके नाम बताएंगे कि ये इतने इतने संत हो चुके हैं, इतनी इतनी उच्च आत्माएं हो चुकी हैं। लेकिन हम देखें तो हम लोग जो है कहाँ पे खड़े हैं, हम लोग वहीं का वहीं खड़े हैं, हम लोग जो है वहीं का वहीं खड़े हैं, हम जो है उससे आगे नहीं बढ़े, क्योंकि दोष हम दिखा रहे हैं, हम अपने में दोष दिखाने की प्रयास कर रहे हैं कि हमारा मन जो है वो गुरु की पूजा में लगता है, लेकिन गुरु के द्वारा कहे हुए वचन को धारण करने में, ग्रहण करने में नहीं लगता। गुरु की पूजा में इसलिए लगता है कि हम हिंदुस्तानी लोग जो है
वो पूजा में ज्यादा विश्वास करते हैं कि किसी तरीके से बस पूजा कर लो और पूजा करके जो है और उनकी जो उनका आदर सत्कार कर दो, बस छुट्टी। हम जैसे के जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम सुधरेंगे नहीं। वो जो बात कह रहे हैं उस बात को सुनने के और अपनाने में और अपने जीवन में लगाने में हम इंटरेस्टेड नहीं। हम पूजा करके बस ये कहते हैं कि भगवान हमारे पाप माफ करना, हमारी गलती को क्षमा करना, तुम भगवान बने रहो, हम तुम्हारी पूजा करते हैं। इसी वजह से अगर हमको संसार में कहीं महफिल में या कहीं जाने में अपने अंदर जो है परिवर्तन नहीं महसूस होता है, तो समझ लीजिए कि हमारा मन जो है वो समुद्र में, तालाब में या स्विमिंग पूल में ऊपर ऊपर तैर रहा। गहरी जो है गहरान में अभी गया नहीं, जहां पे मोती है वो ऊपर ही ऊपर जो तैर रहा है। हम हिंदुस्तानी तो यहाँ तक हमने देखा कि नेता हो, अभिनेता हो, उसके चालीसा पढ़ देते हैं। दक्षिण भारत में तो देखिए आप, नेताओं की मूर्तियां बना बना के उनकी चालीसा लोग पढ़ देते हैं। हम लोग भी यही कार्य कर लेते हैं, लेकिन हम उनके शब्दों को अपने दिल से नहीं लगाते, उनकी वाणी को दिल से नहीं लगाते, क्योंकि हमको वो लगता है कि ये थोड़ा औखा है, मन को परिवर्तित करना थोड़ा औखा है। इसीलिए इतनी इतिहास में इतने ही संत महात्मा हुए, तो वो लोग ने हमको जो भी वचन दिए या उन्होंने निष्काम भाव से बिना किसी इच्छा के, बिना किसी स्वार्थ के हमको जो वाणी दी, उसको हमने ग्रहण नहीं किया। अगर हमने रत्ती मात्र भी ग्रहण किया तो हमने कहा ना कि महफिल में आप जाएंगे, हम जाएंगे, तो आप अपने को उस महफिल में अलग और भिन्न और संतुष्ट और आत्मसंयत आप महसूस करेंगे अपने को। वो छिछोलापन आप में रहेगा नहीं, दिखेगा नहीं, आएगा नहीं, क्योंकि गुरु की वाणी को अगर लेश मात्र भी हमने ग्रहण किया। लेकिन पूजा जो है हमारे मन के खून में बसी हुई है। हम वो वाला जो है आसान वाला तरीका करके तुरंत ही जाके जो है श्राद्ध आए तो फट से श्राद्ध करके अपने पूर्वजों को विदा कर दिया, रामनवमी आई तो राम की पूजा करके कर दिया, कृष्ण भगवान के जन्म की बात आई तो कृष्ण भगवान के जन्म की पूजा करके छुट्टी कर दी। हम उसमें ज्यादा विश्वास करते हैं क्योंकि हमको वो सहज लगता है, क्योंकि हम डीप रूटेड जाना नहीं चाहते। अब इसी में एक बात आती है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए एक लड़के ने एक लड़की से कहा आई लव यू। एक लड़के ने एक लड़की से कहा कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। अब आप सोचिए कि वो लड़की का क्या जवाब होगा। लड़की का 2-3 तरह का जवाब होगा। या तो वो चप्पल उतार के उसके मुंह पे मारेगी, एक जवाब। दूसरा जवाब ये होगा कि वो चुपचाप शालीनता से सर झुका के अपने घर चली जाएगी, कोई जवाब नहीं देगी। दूसरा जो है वो उसको कहेगी कि मैं भी तुमको बहुत प्यार करती हूँ, ये कहेगी। यही तो कहेगी, तीनों में से एक ही बात तो कहेगी कि या तो उसको जो है चप्पल उतार के मारेगी कि तुम बदतमीज आदमी, तुमने कैसे कह दिया मुझे करके। अपनी शक्ल देखी है, अपनी औकात देखी है, अगर वो अपनी उसमें रहेगी तो वो ऐसे जवाब दे देगी। शालीन रहेगी तो सर झुका के कहेगी बदतमीज लड़का है, अपने घर चली जाएगी, कोई जवाब नहीं देगी। तीसरी जो है वो कहेगी कि नहीं मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। इसी तरह का तो जवाब कि हम लोग आशा करते हैं, इसके अलावा चौथा जवाब तो मुझे समझ में आता नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम गुरु को, भगवान को कहते हैं कि भगवान हम तुमको बहुत प्यार करते हैं, हम भगवान तुमको बहुत प्यार करते हैं। तो हमने भी वही बात करी ना, भगवान से कहा कि आई लव यू।
मन को तौल के देखें कि भगवान ने क्या जवाब दिया हमको। भगवान ने हमको जो है वो क्या जवाब दिया। भगवान ने भी कुछ बोला होगा, जैसे एक साधारण लड़का लड़की जब आपस में प्यार का इजहार करते हैं तो इधर से उधर से जवाब आता है कि नहीं आता है, कि चप्पल आती है, कि क्या आता है, इस तरह का होता है। अब हम उस गुरु से या भगवान से या अपने इष्ट देव से, अपने पूजनीय से, जिसको हम गुरु मानते हैं, से अगर हम कहते हैं कि हम भगवान जी आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना रह नहीं सकते हैं, या हम अपने प्यार का इजहार करते हैं, तो कभी हमने सोचा है कि भगवान की तरफ से क्या रिप्लाई आया। देखिए, सौदा तो बराबर का होना चाहिए ना, सौदा तो हम लोग का बराबर का होना चाहिए। हमने प्यार का इजहार किया, हमने दिया जलाया और हमने जो है उनकी पूजा अर्चना करी और रोज नियम से करते हैं, तो हम देखें कि उनका भी कुछ जवाब आता है कि नहीं आता है। इसी पर जो है देखिए, गीता में श्री कृष्ण ने एक जगह पे कहा है, एक जगह पे उन्होंने कहा है कि मुझको वो भक्त जो है वो प्रिय है। उन्होंने कहा कि मुझको वो भक्त जो है प्रिय है, यानी भगवान ने भी प्यार का इजहार किया। देखिए, बराबर का ही तो देखिए रहेगा ना, जब हम तुम्हें चाहें तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ऐसी वाणी भी भगवान जी ने कहीं पे बोली है कि तुम हमें चाहो हम नहीं चाहें, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हम उसकी बात को भी सुने कि भगवान ने हमको क्या कहा। तो अगर हम देखें कि ऐसे अगर देखें तो गीता के 12वें अध्याय में, मेरे ख्याल से 12वां अध्याय होगा, उसका 11वां 12वां 13वां श्लोक ऐसा कुछ है जिसमें श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मुझे ये भक्त जो है प्रिय है। तो उन्होंने भी जो है कुछ सूत्र बताए कि मुझे किस तरह के भक्त प्रिय है। अब हम अपने मन को तौल कर देखें कि हम उस कैटेगरी में है कि नहीं है। बराबर रिजल्ट आ जाएगा, अभी रिजल्ट आ जाएगा कि हम भक्त हैं कि नहीं है उनके, कि हम सिर्फ पूजा अर्चना में ही विश्वास करते हैं। वो श्लोक में कहते हैं कि एक जगह कहते हैं कि अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, अद्वेष सर्वभूतानाम, मैत्र करुणा ऐसे कुछ ऐसे करके है। मैं संस्कृत का अर्थ जानता नहीं है, मैं उसका अर्थ बताता हूँ आपको कि द्वेष, वो भक्त मुझे पसंद है या वो मुझको प्रिय है। अब देखिए, अभी तक तो हम ही कह रहे थे कि भगवान तो बहुत प्रिय हो, हम सुबह शाम तुम्हारी अर्चना करते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं और बराबर तुम्हारे दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं, तुम्हारी कृपा होगी, हो रही है। अभी तक तो हम यही व्याख्या कर रहे थे। अब भगवान ने पलट के वार कर दिया, गुरु जी ने हमारे ऊपर पलट के वार कर दिया कि हमको वही भक्त प्रिय है जो द्वेष रहित है, कि द्वेष उनके अंदर जो है नहीं। वो अब द्वेष जैसे है, तो हम अपने मन को टटोल के देखें कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसमें द्वेष नहीं होता है वो मुझे प्रिय है। तो हम कोशिश करके देखें कि हमारे अंदर द्वेष, एक झांक कर देखेंगे द्वेष है कि नहीं है। अगर द्वेष है तो अपने आप ही दिखाई देगा कि अगर द्वेष है, दिखता है, तो इसका मतलब हमको गुरुजी के प्रिय हम नहीं है, गुरुजी हमको पसंद नहीं करते या गुरुजी हमको आई लव यू नहीं कहते। हम साधारण से साधारण भाषा में आप तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं कि हम सीढ़ी दर सीढ़ी देखें, विवेचना करके देखें कि अगर हमारे अंदर में द्वेष है
द्वेष कैसा होता है? द्वेष ऐसा होता है कि जिसकी व्याख्या करना तो बेकार ही है, हम उससे अच्छी तरह से परिचित हैं। वो हमारा एक अच्छा मित्र है द्वेष। हम सुंदर हैं, हम अमीर हैं, हमारे पास बड़ा घर है, हम बड़े परिवार वाले हैं, हम बड़े विद्वान हैं, हमको ज्यादा समझ है। ये द्वेष की भावना, जब ऐसा अपने को महसूस करते हैं तो अपने अंदर अपने से बड़ा किसी को पाते हैं तो हमारे अंदर द्वेष की भावना पैदा हो। और भगवान क्या कह रहे हैं? गुरु जी कहते हैं कि आई लव यू दोस पर्सन, यानी मैं उन्हीं को, उसको ही प्यार करता हूँ जो द्वेष रहित है। वो ये नहीं कह रहे हैं, गुरु जी ये नहीं कह रहे हैं कि तुम जो है सुबह शाम जो है मेरी अर्चना करते हो, तुम व्रत रखते हो, तुम नियम से का पालन करते हो, वो इसकी बात कुछ नहीं कर रहे हैं। तुम रोज नहा के बैठते हो या तुम व्रत रखते हो, ऐसी कोई भी क्वालिफिकेशन, ऐसी कोई भी शिक्षा नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि द्वेष जो है अगर है मन में तो वो हमको प्रिय नहीं है। अब ये इसकी जांच पड़ताल हमको करनी पड़ेगी कि हमने तो गुरुजी को कह दिया कि आई लव यू, लेकिन गुरुजी ने हमको लव यू कहा कि नहीं कहा। अगर नहीं कहा तो इसका मतलब द्वेष है अगर हमारे अंदर, तो हम उस द्वेष को निकालें। हम ये उदाहरण गीता का लेके इसलिए चलते हैं कि आपका मन, हमारा मन बिना प्रमाण के किसी बात को ऊपर विश्वास नहीं करता, तो हम लिखित प्रमाण देते हैं कि आप देखिए। अदालत ये कहती है कि हमें चश्मदीद गवाह चाहिए, तभी हम सजा जो है दे सकते हैं, नहीं तो अगली तारीख पड़ेगी। अगली तारीख में आइए, आप चश्मदीद गवाह जो है पेश करिए, तभी सुनवाई होगी आपके केस। तो ऐसे ही जो है हम इस बात को देखिए, आज हम द्वेष की बात करते हैं। दूसरा वो श्लोक में क्या करते हैं कि सर्वभूतानाम में, यानी सर्वभूतों में जो है वो मैत्री की भावना, मतलब मित्रता की भावना जो है हम रखें। वो कहते हैं कि जो प्राणी, गुरु जी ये कहते हैं, देखिए गुरु जी गीता के ऊपर जो है उनको बड़ी मतलब होती कमांड थी। ये हमने पहले भी कई बार कहने का प्रयास किया है कि पढ़ाई लिखाई से, वेद और उपनिषद पढ़ने से नहीं होता, स्वतः ज्ञान जो होता है, स्वतः ज्ञान की धारा जो है, जैसे गुरु नानक में बही, जैसे कबीर में बही, जैसे जो है और संतों में बही, ऐसे ही अगर पढ़े लिखे की बात करें तो जैसे पढ़े लिखे राम तीर्थ थे उसमें बही, अनपढ़ की बात करें तो जैसे रामकृष्ण में बही, तो उसकी बात नहीं थी। ये बात ये थी कि हम ये प्रमाण देते हुए चलते हैं कि गुरु जी इस बात को कहते थे कि वो महाप्राणी जो द्वेष रहता है उससे वो मुझे पसंद नहीं। हमने जिन लोगों ने गुरु जी का संग किया होगा या जिनके भाग्य में गुरु जी का संग लिखा होगा या समीपता लिखी होगी, तो उन्होंने महसूस किया होगा कि कभी कभी तो गुरु जी जो है कहते आओ आओ आओ, कहाँ थे तुम इतने दिन, जब भी कल मुलाकात करके गए, कहे गुरु जी हम कल आए तो थे, कहते अच्छा तुम कल आई थी, कहाँ थी, तो कहते गुरु जी यहीं बैठे थे हम, फिर अच्छा आओ बैठो। एक दिन ऐसा था कि आप नहा धो के बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन के लिपस्टिक पाउडर लगा के पहुंच गए, हॉल पूरा भरा हुआ था, गुरुजी ने कहा नहीं और आपने घुसने की कोशिश करी, तो उन्होंने कहा जब ज्ञान चलता है तो देर से आते हो तो वही बैठो, अंदर घुसने की कोशिश मत करो, बाद मिलना, अगर सत्संग सुनना हो तो जल्दी आओ। अब उन्होंने झटक दिया, न उन्होंने नई साड़ी देखी, नहीं तो लिपस्टिक देखी, नहीं पाउडर देखा, नहीं आपका साफ सुथरापन देखा, उन्होंने झटक दिया। द्वेष, अगर कहीं पे भी अगर किंचित मात्र भी, लेश मात्र भी द्वेष है, सास का बहू से हो, बहू का सास से हो, पति का पत्नी से हो, पत्नी का पति से हो, नंद से हो, भौजाई से हो, पड़ोसी से हो,
स्कूल में हो, नौकरी में हो, कहीं पे भी द्वेष है तो गुरु जी को वो चीज पसंद है। ऐसे ही श्री कृष्ण ने भी कहा कि द्वेष वाले लोग जो है मुझे प्रिय नहीं है। और मैत्री उन्होंने कहा कि सर्वभूत जो है वो हवा हवा से, अग्नि से, आकाश से, ये सब 5 भूतों से जो सारा संसार बना हुआ है, ये संसार जब 5 भूतों में बना हुआ है तो मैं सबसे जो है एक समान मैत्री करता हूं, मित्रता करता हूं। उन्होंने ये नहीं कहा, अगर देखिए इसको बात को समझने की कोशिश करें, मैं फिर से 2 उदाहरण देता हूं मैत्री शब्द के, द्वेष के बाद मैत्री, कि मैत्री मतलब हम जो है मित्रता की भावना जो है पूरे उसमें रखते हैं। तो हम ये देखें कि द्वेष चलो हमारे अंदर नहीं है तो क्या हम मित्रता की भावना रखते हैं कि सब प्राणी जो है सब मित्र हैं, हमें कोई आदमी अच्छा लगता है, कोई नहीं अच्छा लगता है, किसी के आते ही हमारे तेवर जो है चढ़ जाते हैं, किसी के आते ही हमारे जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हमारे अंदर अगर मित्रता की भावना होती तो हम जो है मित्रता से एक ही भाव से उसको देखते। जैसे भगवान जी के सामने अगर हम द्वेष भावना से गए या द्वेष की झलक हमको उनको दिखाई दी और उन्होंने अपने नजदीक नहीं आने दिया या किसी दिन उन्होंने अपने नजदीक आने दिया, ये तो हमारे द्वेष की वजह से हुआ। लेकिन अब गुरु जी ने सारे जितने भी भक्त थे उनके प्रति मैत्री की भावना रखी कि नहीं रखी, विचार करके देखिए। गुरु जी ये कहते हैं कि जिनमें मैत्री की भावना और द्वेष जिसमें नहीं होता है वो हमें प्रिय है, यानी उनको वो आई लव यू कहते हैं संसारी भाषा में, जैसे समझ में आता है लोगों को। तो उन्होंने कहा मैत्री की भावना रखते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण श्री कृष्ण का भी है। आप लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण के भगवान के पास जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही सहायता मांगने के लिए गए तो देखिए उन्होंने दोनों से ही मैत्री का जो है बर्ताव किया, जबकि दुर्योधन ने उनका कितना अपमान किया। उन्होंने कहा 5 गांव दे दो इनको। उन्होंने दुर्योधन ने द्रौपदी के साथ कैसा बर्ताव किया वो भी श्री कृष्ण को पता था। फिर युद्ध छिड़ गया, युद्ध के बुगर बज गए, तब भी उन्होंने मित्रता जो है, मैत्री का स्वभाव अपना जो है वो खत्म नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है तुम दोनों आए हो मेरे पास, मैं दोनों की सहायता करूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि श्री कृष्ण ने कि दुर्योधन तुम निकल जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिविर में आने की, तुम तुरंत अपने दरबार को बुलाता कैसा, इसको धक्के देके बाहर निकाल दो, ये बहुत बदतमीज आदमी है, इसको बात करने का तरीका नहीं है, ये बहुत बेहुदा है, इसने द्रौपदी का जो है बहुत अपमान किया था भरी दरबार में। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। देखिए भगवान जी कहते हैं आई लव यू, उसकी क्वालिफिकेशन में बताता हूं। अब अपने अंदर टटोल के देखें कि मैत्री का स्वभाव जो है गुण हमारे अंदर है कि नहीं। तो देखा ठीक है, एक तरफ मैं निहत्ता रहूंगा, एक तरफ मेरी जो है सेना रहेगी, दोनों को एक चीज चुननी होगी, ले ले, हम दोनों तरह से सहायता करने को तैयार है। वो तो कहानी थी बाद में कि भाई उसको सेना मिल गई, आप लोग सब जानते ही है, उस तरह श्री कृष्ण हो गए, हथियार नहीं उठाएंगे। लेकिन मैत्री की बात हम कर रहे हैं, तो मैत्री का गुण जो है हमारे अंदर है कि नहीं। द्वेष की भावना, मैत्री की भावना। फिर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मुझे वो प्रिय है, गुरु जी ये कहते हैं कि जो दुख सुख में समान रहता है। लेकिन उसको पहले वो कहते हैं कि बुद्धि में द्वेष की भावना, मैत्री की भावना के बाद एक शब्द और आता है उसी श्लोक में, मैं भूल रहा हूँ, हाँ, निरअहंकार। निरअहंकार जो है आदमी रहता है वो मुझे प्रिय है। अब मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि इसमें तो हम लोग 1 नंबर के हैं,
पूजा करने में बड़ी से बड़ी माला ला के जो है हम पूजा करेंगे, 4 आदमी देखें, हम भी देखें और अच्छी तरह से करेंगे और सब कुछ करेंगे। लेकिन हम आई लव यू 50 बार करते हैं गुरु जी को कहते हैं दिन भर में, लेकिन गुरु जी ने हमको आई लव यू कहा कि नहीं कहा? वो कहते कि मैं भी आई लव यू कहता हूं, प्रोवाइडेड, बशर्ते कि तुम्हारे अंदर ये गुण है कि नहीं। ये कभी मौका लगे तो श्लोक में, गीता में इस श्लोक में 13वें श्लोक में पढ़ के देखिएगा। उन्होंने कहा द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, मैत्री की भावना नहीं होनी चाहिए और निरअहंकार। अब देखिए, द्वेष की भावना, हम इतने चातुर और चालाक और कुबुद्धि आदमी हैं, हम अपने लिए बता रहे हैं कि हम मैत्री की भावना को की जो है दिखावा कर देते हैं, हम द्वेष को अपने दबा ले जाएंगे। लेकिन अहंकार, गुरु जी कहते अहंकार जिसमें रहेगा वो मुझे प्रिय नहीं है, उसको मैं आई लव यू नहीं कहूंगा। तो हम ये देखें कि हमारे अंदर जो है ये अहंकार है कि नहीं है, जबकि हम अपने को बुद्धि से, चातुर्या से, चालाकी से, बदमाशी से, दुर्योधन वाली बुद्धि से अपने मैत्री गुण को, अपने द्वेष वाली बुद्धि को हम दबा ले जाएंगे, उसका दिखावा कर देंगे। लेकिन अहंकार को दबाना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम, वो बहुत ही मुश्किल काम है। अहंकार जो है वो ऐसे होता है जैसे किसी बगीचे में फाउंटेन फुहारे लगे रहते हैं, तो जब उसकी मशीन चालू की जाती है तो ऐसे करके फुहारा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। अब आजकल बगीचों में, गार्डन में लगा, लोग घरों में भी गार्डन लगा देते हैं, लगे रहते हैं। तो ऐसे ही अहंकार हमारे अंदर से फूट के निकलता है, फूट के निकलता है। अहंकार कई वेशों में निकलता है, कई वेश धारण करके आता है, जो हमें लगता है कि ये अहंकार नहीं है, लेकिन हम ये दिखता है कि ये अहंकार है, दूसरे आदमी को दिखता है कि ये जो है इसके अंदर अहंकार है। तो वो कहते हैं, अब उन्होंने क्या कंडीशन रखी कि जिनको अहंकार नहीं है वो मेरे को जो है प्रिय है, मैं उनका आशिक हूं। वो मैं ऐसी सरल भाषा में आपको बताता हूं कि बात जो है बुद्धि में, दिल में घुस जाए कि भगवान जो है आई लव यू कहते हैं, या वो भगवान हमारे आशिक है, या भगवान जो है हमको प्यार करते हैं। तो वो कहते हैं ये कंडीशन है बेटा, ये कंडीशन है कि तुम्हारे अंदर द्वेष नहीं होना चाहिए, तुम्हारे अंदर मैत्री भावना होनी चाहिए और तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। तुम्हारे अंदर अहंकार, अब ये अहंकार जो है वो कैसे निकलेगा, या अहंकार कैसे खत्म होगा? अगर उस चीज से हमें परिचय हो जाएगा कि ये कूड़ा है, तो हम झाड़ू लेके उसको बाहर कर देंगे। अगर हमको इस बात से परिचय हो जाएगा कि कमरे में बहुत मच्छर है, तो हम हिट मिट डाके छिड़क के उसको मार देंगे। परिचय होना चाहिए हमको, उससे परिचय होना चाहिए कि ये द्वेष जो है, या ये गुण जो है, या ये जो लक्षण बताए हैं गुरु जी ने, कहते हैं ये लक्षण अगर तुम्हारे अंदर है तो मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, अरे तुम कितनी पूजा और उपासना मेरी कर लो। वो ये कहते हैं कि तुम ये हटाओ। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि द्वेष बुद्धि को, या मैत्री गुण को, या अहंकार वाली बात को हम मानने को तैयार है कि नहीं है? हमने कहा ना, अगर घर में, कमरे में कूड़ा है, हमने देख लिया, मान लिया, तो हम तुरंत एक्शन में आ जाते हैं, तब हम एक्शन मोड में आ जाते हैं। तुरंत झाड़ू लाए और तुरंत चप्पल किनारे की और झाड़ू लगा दिया, पूरा पार। अब यहाँ पे क्या था कि हमने इस बात को माना कि हमारा कमरा जो है वो गंदा था। अगर हमने जो है देखा कि मच्छर है, मच्छर बहुत काट रहे हैं, इसको देखा
और माना। देखिए शब्दों पे थोड़ा सा मैं बहुत वो जानने की कोशिश करूंगा कि देखा और माना कि हाँ मच्छर है, फट से जो है हमने काला वाला हिट निकाला, प्लेट निकाली, और वो क्या होता है कछुआ छाप अगरबत्ती निकाली, और क्या होता है वो कई है मच्छर मारने के, तो निकाले और जला दिया कि मच्छर को मारो भगाओ। देखा माना और जाना, एक्सेप्ट किया कि हाँ मच्छर है। ऐसे ही गुरुजी कहते हैं कि अगर तुमने ये माना कि हमारी दुर्बुद्धि है, हमारे अंदर जो है अहंकार है, हमारे अंदर जो है व्यक्ति का कोई गुण लक्षण नहीं है या द्वेष भावना है, तो जो है तुमने माना अगर, तो तुम उसको निकालने का प्रयास भी करोगे। तो गुरु हमको पग पग पे, पथ पथ पे, तमाम मुंह से, तमाम मुखों से ये बताने का प्रयास करता है समय पर कि जो है कि देखो तुम्हारे अंदर ये अहंकार है या तुम्हारे अंदर ये दुर्भावना आई, उसको हमने माना और हमने उसको जाना, तो हमको दिखाई देगा तो हम उसे निकालने का प्रयास करेंगे। अगर हमने माना ही नहीं, जाना ही नहीं, हमारे लिए सत्संग छोड़ना चला, अरे ये उनके लिए कह रही थी जो वहां रहती है फूलबाग के पीछे, जिनका मकान है, उसके लिए सत्संग चला। आज आप रोज सत्संग में आते ना तो आपको पता लगता है सत्संग किसके लिए चल रहा है। अरे वो फूलबाग के पीछे जो माता जी रहती हैं, ये उनके लिए सत्संग था, उनके अंदर बहुत अहंकार भरा हुआ था। तो अगर हम पूछ लें कि अच्छा ठीक है, फूलबाग के पीछे जो घर है उनके माता जी के लिए सत्संग चला, तो आपकी अपने बारे में क्या राय है? नहीं, हमारे बारे में कहा ही नहीं उन्होंने, हमको है ही नहीं, हम अभी कभी ऐसा करते ही नहीं है, करने न करने की तो बात छोड़िए, हम तो सोचते भी नहीं है, हमने तो कभी सोचा ही नहीं है। अब जब हमने जो है सिरे से खारिज कर दिया, अपना दोष जो है सिरे से ही खारिज कर दिया, तो बताइए फिर परमार्थ के रास्ते पे प्रगति हो पाएगी? परमार्थ के रास्ते पर प्रगति हो नहीं पाएगी। हमने तो उसको माना ही नहीं। जानने की बात तो अलग की बात है। किसी ने जरा सा भी कह दिया कि भाई देखिए मनचंदा जी, आप पे अहंकार बहुत है, आप जो है अपने आगे किसी की सुनते नहीं है, इतना कह दिया तो मनचंदा जी के अंगूठे से लेके सर के बालों तक, सर में बाल है नहीं, सर के बालों तक जो है आग लग गई। साहब कैसे कह दिया उन्होंने, 4 आदमी के सामने कह दिया उन्होंने, मुझे बताइए ऐसे कहना चाहिए था, कुछ तो इज्जत रखनी चाहिए थी, मेरे अंदर तो अहंकार है ही नहीं, हमने कभी कुछ कहा ही नहीं। कहते हैं गुरु जी के सामने हम खुद कहते हैं कि हमने तो कभी कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने 4 आदमी के सामने कह दिया, हमको बताइए कितनी बेइज्जती कर दी हमारी। तो देखिए गुरु जो है वो अपनी दिव्य दृष्टि से, दिव्य दृष्टि शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं, उन शब्दों का हम इस्तेमाल करने का कोशिश करते हैं जो हमारे मन में घुस जाए, चुभ जाए, तो फिर प्रयास शुरू होगा। तब जो है आदमी जो है उसके बारे में पढ़ाई शुरू करेगा। तो दिव्य दृष्टि से उन्होंने देख लिया, और दूसरों ने क्या देखा? दूसरे देखा मनचंदा जी बहुत बढ़िया पैंट शर्ट पहन के, बेल्ट वेल्ट लगा के, हाथ पे घड़ी लगा पहन के आए हैं। अरे यार इतने साफ सुथरे आए थे, बताइए उनको जो गाली देना शुरू कर दिया उन्होंने। माने और जाने इन गुणों कि ये जो दोष है, ये जो बीमारी हमारे अंदर लगी हुई है, गुरु कहता है कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू लव यू, मैं तुमको प्यार करना चाहता हूं, मैं तुम्हें प्यार करता भी हूं, लेकिन ये लक्षण तुम्हारे में होने चाहिए। फिर चौथा लक्षण वो कहते हैं सुख दुख समान, सुख दुख से वो समान रहे, मैं उसको प्यार करता हूं। सुख दुख
रहे का मतलब क्या है? जो पहले अभी सत्संग शुरू होते ही जो बात गुरु जी के एहसानों की हुई, गुरु जी के एहसानों की जो बात हुई, तो अगर हमने ये एहसान उनके या उनके एहसान तले हम दबे हुए हैं, या हम मान रहे हैं कि गुरु जी की हम जो कुछ भी है आज आंखों से दिखाई दे रहा है, या पांव से चलना हो रहा है, या हाथ जो है खाने को लेके मुंह तक जा पा रहा है, या ये दिल धड़क रहा है, तो ये क्या है? ये गुरु जी का एहसान ही तो है। जब ये जो है अस्थिर संसार में जब जो है आदमी बाहर चला जा रहा है, तो उसमें हम सलामत बैठे हुए हैं। आज की तारीख में 9:19 पर अभी हम सलामत बैठे हुए हैं, तो ये गुरु की कृपा तो है, एहसान तो है उनका कि उन्होंने हमको सलामत रखा, आपके समीप रखा, और आपकी वातावरण में हमको भी लाभ लेने का मौका मिला। तो ये गुरु की कृपा ही तो हुई ना, ये गुरु की कृपा ही हुई ना। आप देखिए, तो उनका तो एहसान है ही है। तो वो कहते हैं दुख अगर हम ऐसा मान रहे हैं, अगर हम सब मान रहे हैं, उसी में चौथा लक्षण जो है वो दुख सुख में समान रहने की वाली बात जो हुई कि सुख आया तो हमने कहा सब ठीक है, कल अगर दुख आ गया तो, कल को कोई बात उल्टी हो गई तो, जब ये नाव जो है वो सागर में तैर रही है तो कभी न कभी तूफान आएगा ही, कभी न कभी हिचकोली लहरों से वो लेगी, कभी न कभी जो है ऐसा लगेगा कि वो डूब रही है। हम उसे भले ही बचाने का प्रयास करें, लेकिन जब समुद्र में हमारा शरीर अस्थिर है, 5 भूतों से बना है, तो कोई हम वहां से वो लिखवा के तो आए नहीं है पट्टा के बराबर रहेंगे। आज स्थितियां सब बराबर अच्छी थी, तो हमने कहा कि दुख में हम समान हैं, ऐसा हमको प्रतीत होता है, क्योंकि आज हमारी सारी कंडीशन जो है फेवरेबल है। लेकिन अगर यही कंडीशन जो है वो विपरीत हो जाए तो भी हमारा मन जो है वो दुख सुख में समान रहेगा। तो गुरु जी ये कहते हैं कि अगर दुख सुख में समान व्यवहार करते हैं तो वो भक्त जो है मुझे प्रिय है, मैं उनको प्यार करता हूँ। वो भक्त मुझे प्रिय है मतलब मैं उनको प्यार करता हूँ, या वो कहते हैं आई लव यू, यही तो कहते हैं वो। मतलब तो यही हुआ ना कि वो हमको प्रिय है। तो दुख सुख में समान रहने की बात कही। अब दुख सुख में समान रहने के लिए क्या हमने कह दिया, तो ठीक है, अब मैं जो है 9:22 हो गए हैं, अब मैं जो है 9:22 से अब बराबर जो है दुख सुख में समान रहूंगा। अब ये भी एक बहुत बड़ी कला है, मुंह से कहने से नहीं बनती है। ये इसमें इन सब स्थितियों में द्वेष की भावना में, मैत्री की भावना में, अहंकार की भावना में और दुख सुख में समान होने की भावना में, ये 4 लक्षण जो हमने आपको बताए, जो गीता में 12वें श्लोक में 13वें श्लोक में जो कहा है उन्होंने कि इनमें जो है अद्वेष्टा द्वेष्टा सर्वभूता नाम श्लोक की शुरुआत थी, कभी खोल के देखिएगा। उन्होंने बताया अब इसका हमें करना है क्या, प्रयास। तो हमने जो बात शुरू की कि हम हिंदुस्तानियों में पूजा करने का तो खून में भरा हुआ है। हम पूजा करने में ज्यादा विश्वास करते हैं कि हम ये नहीं कहते कि पूजा ना करिए। देखिए, भटकिएगा नहीं और बहस में ना पड़िएगा। पूजा तो अपने आप ही हो जाती है। आप जब सामने मुझको मिलते हैं तो मैं दोनों हाथ से आपको
प्रणाम करता हूँ। तो मैंने ये सोचा था कि आप हमको मिलेंगे, जब आप बरेली से आएंगे तो 9 बजे जब मुलाकात होगी तो मैं अपने हाथ ऊपर करके आपको नमस्ते करूंगा। मैंने ऐसी कोई प्लानिंग करी थी, इसका कोई ब्यौरा बनाया था क्या, टाइम टेबल बनाया था? आप आए, दिखे, हमें फट से मेरे हाथ उठ गए। तो पूजा जो है वो तो, जो मैं कहना चाह रहा हूँ ज्ञान के बारे में, वो कुछ और कह रहा हूँ, और जो पूजा के बारे में कहने जा रहे हैं वो तो पूजा के लिए मना कर रहे थे, कहते पूजा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब देखिए, दुर्बुद्धि है ना, तो हम उल्टा उल्टा अर्थ निकाल के उसकी व्याख्या करते हैं, क्योंकि हमको जो है फल चर्चा करने में और कुछ क्या होता है वो जो करते हैं लोग पार्क वार्क में बैठ के जो करते हैं चर्चा करने में मजा, प्रपंच कहता है, प्रपंच करेगा दिखा। आज सुबह उन्होंने उनको कह दिया कि जगह आप बताइए, तो वो कहेगा पूजा बंद करिए, पूजा करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बताइए हम पूजा न करें तो क्या करें? क्या वो अपनी पूजा कराने के लिए कहते? प्रपंच में मजा है ना, उसके समय भी बहुत अच्छा पास होता है और बुद्धि का भी जो है विकास होता है, हम ऐसा समझते हैं। अब ये देखिए, हम बात को समझने को हम लोग कोशिश करें कि पूजा जो है हमारे खून में भरी हुई है, उसकी बात तो आप छोड़ दीजिए। जो गुरु जी ने कहा मैं भी प्यार करता हूँ, तो जब एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, लड़के ने लड़की से कहा आई लव यू, तो उसके मन में ये इच्छा नहीं रहती कि लड़की भी हमको आई लव यू कहे। तो यही सौदा हमारा भी गुरु जी के साथ है। अब गुरु जी को कहते हैं कि भगवान जी हम आपको बहुत प्यार करते हैं, तो दिल के किसी कोने में तो आवाज आती कि गुरु जी भी एक बार कह दें कि हम तुमको बहुत प्यार करते हैं। अगर वो ऐसा कह दें तो आप तीन जाने आदमी खुशी के मारे जो है, अभी हम चौथी मंजिल पे बैठे हैं, वहीं से कूद के छलांग लगा देंगे खुशी के मारे कि गुरु जी ने कह दिया कि हम तुमको बहुत प्यार करते हैं, बहुत बड़ी बात हो गई। तो ऐसा तो मन में हमारे भी इच्छा रहती है ना कि गुरु जी हमको भी कह दें। और उन्होंने लगा दी कंडीशन कि भैया ये 4 चीजें होनी चाहिए, तभी जो है हमको जो है वो जो है जीव आत्मा जो है वो जीव हमको प्रिय है, वो भक्त हमको प्रिय है, उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में भी, हम ये उदाहरण इसलिए श्री कृष्ण का लेके चलते हैं कि हमारा मन इतना मूढ़ है कि बिना चश्मदीद गवाह के कोई बात मानने को सुनने को तैयार ही नहीं रहता। तो हमने गुरु जी की बात को की पुष्टि करने के लिए श्री कृष्ण का सहारा लिया और आपको जो है उसका श्लोक भी बताया, नंबर भी बताया कि आप देखिए, समझिए कि गुरु जी जो है कब आई लव यू कहेंगे हमको, कब कहेंगे आई लव यू? हमें आई लव यू उनके मुंह से कहलाने के लिए हमको क्या क्या सहना पड़ेगा, क्या क्या मरना पड़ेगा, कैसी कैसी तपस्या करनी पड़ेगी। अब अगर आशिकी है अपने अंदर दिल में, तो वो तपस्या, वो प्रयास, वो मेहनत और वो जो है इम्तिहान देने की जो है इच्छा हमारे अंदर बनी रहेगी, जैसे बच्चे के अंदर बनी रहती है कि हमको पढ़ाई करनी है, मुझे हाई स्कूल पास करना है। तो बच्चे देखिए हमारे कैसे पढ़ रहे हैं, भजन भी गा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, इम्तिहान में अपियर हो रहे हैं, कह गुरुजी हमको जो है इतने नंबर से पास करना, उसके नंबर। हम बचपन से ही इस प्रवृत्ति के रहे हैं। मैं अपने बारे में बताता हूँ कि जब भी हमने इच्छा करी तो कंडीशन रखी। कल जो है एक बेटी ने कहा हमारी कि हमने कहा गुरुजी हमको 95 प्लस नंबर देना। हमको बात सुन के जो है बिल्कुल अपना बच्चा याद आ गया कि हम भी जो है कंडीशन रख के जो है उनको जो है इच्छा बताते थे कि ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। तो क्या होता था कि हम कंडीशन रख के करते हैं, तो गुरुजी ने अगर कंडीशन रख दी कि तुम्हारे अंदर द्वेष नहीं हो, अहंकार नहीं हो, सुख दुख में तुम समान रहो, तो मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। जब हम इच्छा रखते हैं उनसे और कंडीशन रख देते हैं, उन्होंने भी प्यार में रख दी कंडीशन कि ये कंडीशन रखी है तभी तुम्हें प्यार करेंगे। तो हमारा मन तो ये कहता है
कि हम ये जरूर चाहेंगे कि एक बार भगवान जी जरूर हमको कह दें कि हम तुमको प्यार करते हैं, चाहे हमको उसके लिए जो है क्या करना पड़े। तो गुरुजी कहते नहीं, चाहे नहीं, ये काम करना पड़े, ये करना पड़ेगा, तभी जो है प्रिय है, वही हमको प्रिय है। उनको जो है दुर्योधन के साथ मैत्री का स्वभाव और मैत्री का जो है व्यवहार उन्होंने किया, तो विदुर के साथ भी किया, अर्जुन के साथ भी किया, लेकिन वो सब चीज को जानते हुए उन्होंने किया। तो मैत्री का गुण दिखाया उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की बात की भी अर्जुन से कही। लेकिन इन सब बातों में जो आसान बात है कि हमने जैसे एक बताया कि हमने कह दिया कि क्या कहते हैं, भगवान जी हम आपको बहुत प्यार करते हैं, आप भी कहते हैं, सब कहते हैं, सारा भक्त कहते हैं। अभी बड़ा मंगल लखनऊ में होगा, फिर सब लोग कहेंगे हनुमान जी हम आपको बहुत प्यार करते हैं। भंडारा ही भंडारा जगह जगह पे होता रहेगा, या लखनऊ में प्रथा है ऐसे करने की। तो आप समझ लीजिए लाखों जो है पुड़िया तल जाएंगी, बिक जाएंगी। कभी पलट के हनुमान जी ने कहा कि हम तुमको बहुत प्यार करते हैं। तो ये लक्षण जो है अपने अंदर हम टटोले, हम किस अवस्था में हैं, और अगर ये कूड़ा हमारे दिल के अंदर है तो इसको हमको निकालना चाहिए। इसके लिए ही जो है फिर वही युक्ति आती है कि नित अभ्यास और नित वैराग्य के द्वारा कह देने से हमने कह दिया और आपने मान दिया, काम नहीं चलता। उसको व्यवहार में इम्प्लीमेंट करना होता है। हर सवेरा एक परीक्षा का जो है दिन है। अगर हम ऐसा सोच के चले कि हर सवेरा जो है भगवान ने हमें आंख खोली हमने और हमको रोशनी दिखाई दी, तो हर सवेरा जो है, हर दिन जो है वो इम्तिहान का दिन है। हमको उसमें अपीयर होना है और हमको पास होना है। हम ये कोशिश करें कि पूरे दिन के अंदर कभी अहंकार की भावना हमारे अंदर जो है ना आए। और हमने कहा ना, अहंकार जैसे गार्डन में फुहारा जो है फाउंटेन लगे रहते, फुर फुर ऊपर उठते हैं, ऐसे अहंकार फुर फुर निकलता है जिसका हमें पता भी नहीं लगता है। और उसका एहसास, अब हमारा विवेक जो है, गुरु क्या करता है, गुरु जो है कृपा करके हमारा विवेक खोल देता है और हमको एहसास होता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, ऐसे जनरल प्राणी में भी होता है, लेकिन गुरुमुख में थोड़ा जल्दी होता है। आप गए, हम गए, कहीं गए, हमने कहीं बहुत गुस्सा किया, बहुत गुस्सा करके आके हम कमरे में बैठ गए, ठीक है। 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद जैसी जैसी लेवल हुई, माइंड की स्थिति हुई, हमारे मन में आया गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्या मतलब है आपको गुस्सा करने की इतनी? गुरुजी ने क्या बताया है? ज्ञान सुनना फिर बेकारी हुआ ना मेरा। हमको इतना उलझना नहीं चाहिए। क्या करना है, सारी दुनिया अपने आप चल रही है, सब चलेगी, हम क्यों अपने को जो है मन विचलित करें। अब देखिए ज्ञान जो है अपने अंदर अकेले कमरे में खुद ही पैदा हो गया। अब यही ज्ञान जो है ये अविरत धारा की तरीके से हमारे मन में चलता रहे। अब अविरत धारा की तरह चलता रहे तो क्या ऐसा प्रतीत नहीं होता कि एक भक्त का राम 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 माला जपना और एक भक्त का 24 घंटे अपने मन पर कंट्रोल देखना कि मुझे गुस्सा ना आए और मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं किसी बात पे उलझूंगा नहीं, मेरा क्या, सानू की जो चल रहा है चलने दो, तुम्हें बोलने की क्या जरूरत पड़ी है। अगर ऐसा मन को समझा ले गए तो अहंकार का शेषनाग के एक फन का को हम अहंकार को हमने दबाया। द्वेष की भावना कि घर में द्वेष फैला हुआ है, पड़ोस में, घर में, स्कूल में, ऑफिस में, रास्ते पर द्वेष फैला हुआ है। हम अपने को ही श्रेष्ठ मानते हैं तो हम दूसरे से, और दूसरा कोई श्रेष्ठ दिख जाता है तो हमारा द्वेष हो जाता है। क्यों, क्या कारण है? मैत्री के लिए कि हमारी मित्रता का स्वभाव होना चाहिए, तो
दूसरी तरफ से आपके ऊपर कभी प्रहार जो है होगा नहीं, कोई अटैक आपके ऊपर होगा नहीं अगर मैत्री की भावना रहेगी तो। हमारे ऊपर प्रहार क्यों पड़ता होता है, हमारे ऊपर बाण क्यों चलते हैं? क्योंकि हमारे अंदर मैत्री की भावना नहीं। हमने गुरुजी को देखा कि उनके जो सत्संगी थे वो इतने ऐठू होते थे, गुरु भाई, सत्संगी नहीं, गुरु भाई, उनके गुरु भाई इतने ऐठू होते थे। आज भी लखनऊ में मुलाकात होती रहती है, इतने ऐठू रहते थे। तो हमने देखा कि लेकिन गुरुजी, गुरु तो गुरु अपने गुरु भाइयों से भी बड़ी नम्रता से पेश आते, बड़ी नम्रता से पेश आते थे कि इमेजिन नहीं कर सकते आप। जबकि उनके गुरु भाई, अब हम तो जैसे उनको गुरु मानते थे तो हम तो हमारे कहने में तो कोई वो गुनाह नहीं होगा कि उनके गुरु भाई उनकी पैरों के धूल के बराबर भी नहीं थे। ऐसा मैं तीसरी आंख से देख के थर्ड अंपायर के तरीके से बताता हूँ आपको कि वो थे नहीं, हम जानते थे, ये हमको इस बात का एहसास होता था, लेकिन कि वो गुरुजी लेकिन उनसे भी बड़ी नम्रता से पेश आते थे। वो लोग जगह जगह पे समय समय पे उनका अपमान करते थे, लेकिन भगवान जी के मन में कभी लेश मात्र को भी जो है एक माथे पे सिलवट नहीं आती। और तो और बालेनी से लेके लालबाग तक पैदल चलते आने में भी एक बार भी वो उस बात का जिक्र हमसे नहीं करते थे। दिखा उसने, देखो किस तरह से मेरे साथ व्यवहार किया, बड़ा बुरा लगा, बताओ ज्ञान की बात करती है और मेरे से देखो कैसा व्यवहार किया। नेवर। उन्होंने कभी इस बात को कहा नहीं और कभी इस बात को उन्होंने दिल में रखा नहीं। अगर वो सह गए वहां पे और उसके बाद वो हमसे उसकी चर्चा करते तो लगता है कि भाई वहां तो सह गए, लेकिन वो द्वेष भावना को वो भी लेके बालेनी से लेके लालबाग तक जो लेके आए। आते कि नहीं आते? अगर वो ऐसे लेके आते तो। और हम क्या करते हैं, हमारी ननंद या हमारी देवरानी या जेठानी हमको कोई बात कहे भर जाए, फिर देखिए वक्त वक्त पे उसका उदाहरण बराबर देते रहेंगे। देखो उस दिन उसने मुझे क्या कहा, मुझे आज भी याद है, मैं उसको भूल नहीं सकती, ये भूलने वाली चीज ही नहीं है ना। और आप देखो कैसे कैसे बात कर रही है, अब दुख पड़ा है तो देखो कैसे रो रही है, पहले देखो वो किस तरह से बात करती थी मेरे से, मैं कभी वो दिन भूली हूँ? देखिए पूरी व्यथा। कभी कभी हम देखते हैं, हम घर के अंदर बैठते हैं आपस में, वो पुरानी से पुरानी जो है बात निकाल के बैठ जाएंगे, उसके नेगेटिव थॉट्स को, देखिए उसने ऐसे किया था, फिर उसने ऐसे किया था, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, और बताइए आज क्या है, आज वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, सब रह गया दुनिया का घर। उनके लिए ऐसा कह रहे हैं और अपने लिए क्या 30 साल हो गए हम वही बात को दोहरा रहे हैं। उनकी बात क्या होगी, मालूम किसी इतिहासकार ने जो है कोई किताब लिख दी हमको हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ने के लिए। ऐसी हाई स्कूल और इंटर की कई किताबें जो है हमने दिल में रख के बैठे हुए। अगर आज हम एक एक सत्संगी को थोड़ा थोड़ा 10-10 मिनट का 15-15 मिनट का मौका दें तो आप यकीन जानिए पूरा दिन निकल जाएगा उसकी व्यथा सुनते सुनते कि उसने अपने जो है व्यवहार में कितने दुख पाए, उसके अंदर कितना दुख भरा हुआ है। कहेगा मेरी सास ने ऐसे कर दिया है, मेरी नंद ने ऐसे कर दिया, मेरे पड़ोसी ने ऐसे कर दिया, मेरे पति ने ऐसे कर दिया, वो कहेगा मेरी पत्नी ने ऐसे कर दिया। उसी से क्या होता है, उसी से हम बात को देखिए खत्म करते हैं, उसी से जो है ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी हो जाती है। क्योंकि जो मन के अंदर ये कुछ गंदी बात हमारे चलती रहती है और ये जो है ये ब्लड प्रेशर कर देती है, और ब्लड प्रेशर में क्या हो जाता है, ब्रेन की नसें फट जाती है। इसे कहते हैं कि उसके ब्रेन में जो है डैमेज हो गया। पुरानी बातों को हमको, उन द्वेष वाली बातों को निकालना है, खत्म करना है, साफ करना है। कैसे? जैसे हमको किसी ने बता दिया कि घर में कूड़ा है तो फट से गए, झाड़ू निकाला, हमने सब साफ करके बाहर कर दिया, ऐसे साफ करो। तभी हमने कहा शुरू में, हाथ जोड़ के आप लोग से कहता हूँ,
हमने ये नहीं कहा कि पूजा नहीं करनी चाहिए, हमने कहा हमारे शरीर में खून में पूजा के जो है भरी हुई है, लेकिन गुरु संत लोगों ने अपना काम अच्छी तरह से निभाया। उन्होंने जो बात कही हमने सुनी, लेकिन हमने उसको स्वीकार नहीं की, क्योंकि हम लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हम जैसे हैं उसी में ही खुश है। कहते माला चढ़ा दो जान छुड़ा दो, क्यों करते हैं? एक बार गए हरिद्वार में, गए गंगा में नहा लिया, क्या किया? तो पाप धोया है, आज नए सिरे से पाप करेंगे। वैसे ही ये तो ऐसे ऐसा न करें, ऐसा न करें, सफाई करें। हर रोज हमारे घर दिवाली होनी, दिल के अंदर दिवाली होनी चाहिए। हम रोज घर की सफाई करें, अपने दिल की सफाई करें। अब इसकी सफाई हर वक्त अपनी सफाई अपने आप नहीं कर सकता, अपने आप से, क्योंकि ये सब हमको फिर वही एक गाना याद आता है कि तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे तारे जब और दिखाए, ऐसे कुछ है वो। तो वो ये वजह है कि वो अपने आप से ही होना है, खुद से ही होना प्रयास। हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाए। जय